नमस्कार दोस्तों क्या आपका भी फेवरेट ब्रेड और टोस्ट है? जीरा है। रोज सो के उठने के बाद आप जीरा लेते हैं चाय के साथ, ब्रेड लेते हैं या टोस्ट लेते हैं। तो दोस्तों उसके पहले 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। ब्रेड और टोस्ट हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? फिर उसके बाद आपको खाना है कि नहीं खाना है, फैसला आपके हाथ में है। लेकिन शायद आप हमारी बातों पे यकीन भी ना करें, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग रोज यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं, भैया टोस्ट मत खाइए, ब्रेड मत खाइए, चाय मत पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए। लेकिन शायद आप उसे स्क्रीन पर देख के उस वीडियो को भगा देते हैं या वीडियो को जरा सा सुनते हैं उसे अवॉइड कर देते हैं कि ये सब चीज़ें बकवास है। और यही कारण है आज दोस्तों, सब लोग पेट से संबंधित बीमारी से परेशान हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर तो एक महामारी का रूप ले रहा है। कैंसर मुंह फैलाए हमारी तरफ चला आ रहा है। यही कारण है जो कि आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। अब बाहर की चीज़ें क्यों ज़्यादा खा रहे हैं? शायद एडवर्टाइज देख के आप खा रहे हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं, आप अपने आप को बीमार बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रेड क्यों नहीं खाना चाहिए, टोस्ट क्यों नहीं खाना चाहिए। इसे ना खाने से पहले इसको कैसे बनता है ये जान लीजिए। दोस्तों ये हमारा कर्तव्य होता है, जब भी हम घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ खाएं, उसे खाने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए कि किन चीज़ों से बनाया गया है, किस प्रोसीजर से बनाया गया है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है, क्या इसमें जो चीज़ें मिलाई गई हैं क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें हमें कितने प्रोटीन्स विटामिन्स मिलते हैं, किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्या हम इन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से खा रहे हैं या स्वाद की दृष्टि से खा रहे हैं? दोनों दोनों एंगल से आपको देखना होगा। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से खा रहे हैं। अगर आप स्वाद की दृष्टि से खा रहे हैं तो दोस्तों खाना छोड़ दीजिए। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से खा रहे हैं तो भी दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्योंकि बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, चाहे वो स्वाद वाली चीज़ें हों, चाहे स्वास्थ्य वाली चीज़ें हों। ये आप डिसाइड करना आपके अपने हाथ में है। तो दोस्तों ये ब्रेड कैसे बनता है उसके पहले आप जान लीजिए। आप ये भी जानते होंगे ब्रेड मार्केट में कई तरह के मिलते हैं, कुछ कहते हैं ब्राउन ब्रेड है, कुछ कहेंगे सफ़ेद ब्रेड है, कुछ कहेंगे ये सब है। सब बकवास है। सब ब्रेड टोस्ट हमारे अपने दृष्टि से बकवास है और आप भी उसे बकवास ही कहेंगे, पहले देख लीजिए। या कहीं किसी फैक्ट्री में ब्रेड टोस्ट बनता हो, संजोगवश कभी वहाँ विजिट कर लीजिए। विजिट करने के बाद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों एक थोड़ी सी जानकारी हम अपनी शेयर कर दीजिए। दोस्तों जब हम छोटे से थे, दोस्तों हमने 10th का पेपर दिया था। 10th का पेपर देने के बाद हमको ऐसे थोड़ा-सा फीलिंग हुआ, मैथ का पेपर मेरा गड़बड़ हो गया है 1990 में। दोस्तों 1990 में मैं 10th का पेपर देने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमारा पेपर थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, मैथ में मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो घर की डाँट की डर से दोस्तों मैं बॉम्बे भाग के चला गया था। बॉम्बे भाग के गया था, थोड़ा-सा काम करने के लिए वहाँ काम कर रहा था। तो हम कई लोग थे, 4-5 लोग एक खोली में रहते थे। तो एक खोली में 4-5 लोग रहते थे। तो दोस्तों हम लोग संडे के दिन फुर्सत पाते थे, संडे के दिन सारे साफ-सफाई का काम होता था। सारे कपड़े पूरे हफ्ते के साफ किए जाते थे। तो हम लोग पहले चाय और पाव खाते थे। तो चाय और पाव खाते थे तो पाव वहीं बगल में बनता था। एक छोटी-सी फैक्ट्री थी, उसी फैक्ट्री में पाव बनता था। तो दोस्तों जब हम वहाँ पे पाव लेने एक दिन ऐसे चले गए और पाव बन रहा था, तो हम घुसते-घुसते अंदर चले गए कि भाई रोज़ वहीं से लाते थे, तो पहचान बन गई थी। हम कहे भाई साहब जहाँ बन रहा है देख लें? हम कहे हाँ ठीक, देख लीजिए। दोस्तों जब घुसते-घुसते हम गए वहाँ पे, ये मैदा साना जा रहा था। इसे हाथ से नहीं गूँथ रहा था, इससे वो ढेर सारा मैदा गिराया था और उसी पे पाँव से इसको, मतलब पाँव से उसे पाँव से कर रहा था, पाँव से सान रहा था। फिर एक लोग हाथ से फिर उसको सान रहे थे। तो उसको टॉयलेट लगी या क्या लगी, उसको जुकाम हुआ, बगल गया छींकने।
छिनक के आया, ऐसे पैर निकाल के बाहर छिनकने गया, फिर वैसे चला आया, फिर उस मैदे को करने लगा, हाथ मुँह कुछ नहीं धुला। तो दोस्तों उसी दिन से हम भाई साहब ठीक है अभी आके ले रहे हैं, बाहर निकल के आए, चले आए, उसी दिन से हमने कसम खाया आज के बाद हम टोस्ट ब्रेड पाव कभी नहीं खाएँगे। नहीं खाएँगे। ये तो दोस्तों हम छोटी-सी अपनी जानकारी शेयर कर दी। फिलहाल ये सब जब बड़ी-बड़ी कंपनियों में बनता है तो उससे सावधानी बरती जाती है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो छोटी-मोटी कंपनी की बात रह गई या छोटे तौर पे वो बिज़नेस कर रहे थे। ये तो बात हो गई, बड़ी कंपनियों को वहाँ साफ-सफाई का ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये ब्रेड जिससे बनता है, ये ब्रेड जिससे बनता है वो दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है। ब्रेड किससे बनता है? मैदे से बनता है। मैदा किससे बनता है? गेहूँ से बनता है, इसी गेहूँ से आटा भी बनता है। लेकिन जब दोस्तों आटा बनाया जाता है, तो गेहूँ को डायरेक्ट धुल करके इसे पीस दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं, जो जिसकी रोटी आप खाते हैं, ताकतवर बनती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन इसी गेहूँ को जब ब्रेड बनता है, मैदा बनाया जाता है, तो मैदा बनाने में क्या प्रोसीजर होता है, वो खतरनाक है। दोस्तों मैदा बनाने के लिए ऊपर से एक लेयर को हटा दिया जाता है। ऊपर का जो छिलका है उसे निकाल दिया जाता है, फिर क्या बचा? वेस्ट पदार्थ बचा, क्योंकि उसी छिलके में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, उसे तो निकाल दिया गया। यह एक प्रकार का वेस्ट हो गया। इसके बाद इसे पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसे सफ़ेदी लाने के लिए वॉश किया जाता है। क्लोरीन गैस, पेरोक्साइड गैस, इसी तरह की कई प्रकार की गैसें आती हैं, उससे वॉश किया जाता है सफ़ेदी लाने के लिए। अब उसके बाद कुछ और दुष्ट प्रवृत्ति हैं और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के चक्कर में मैदे में खड़िया वगैरह मिलाते हैं, कई बार स्ट्रिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है। इसलिए दोस्तों ये मैदा क्या हो गया, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। अब यहाँ तक तो अभी हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके बाद इसका क्या बनाया गया? ब्रेड बनाया गया। अब ब्रेड बनाने में क्या होता है, टोस्ट बनाने में, जीरा बनाने में, दोस्तों इसमें क्या डाला जाता है? चीनी डाला जाता है, जो हानिकारक है। चीनी के बाद नमक भी डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। ये 3-4 चीज़ें और डाल दी गई। ये सारे वेस्ट पदार्थ हो गए और यही सारी चीज़ें जाके हमारे आंतों में चिपक गई। अभी और सुनिए, ये सारी चीज़ें डाल दिया गया, उसके बाद इसे एक शेप डाल दिया गया। इसे दोस्तों स्लो आँच पे जो भी होता है पका दिया गया। अब दोस्तों ऐसे जैसे एक प्रकार की मैदे की रोटी हो गई। आप घर पे मैदे की रोटी आप बना दीजिए और इसे 3 दिन बाद खाएँगे? शायद नहीं खाएँगे। क्या क्यों नहीं खाएँगे? क्योंकि ये 3 दिन बाद इसमें फफूंदी लग जाएगी, कीड़े लग जाएँगे। तो फिर मैदे का ये पाव बना हुआ है, मैदे का ये टोस्ट बनाया गया है, मैदे का ये जीरा बनाया गया है, फिर दोस्तों ये क्यों नहीं सड़ा 3 दिन बाद? आप 3 दिन की इसकी एक्सपायरी होती, 3 दिन बाद इसे आप खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए गए हैं, जिससे इसमें कीड़े ना लगें, जिससे इसमें फफूंदी ना लगे। तो उस केमिकल भी एक प्रकार का कीटनाशक ही हुआ, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमारे अपने दृष्टि से दोस्तों ब्रेड और मैदा वाली जितनी भी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, चाहे वह टोस्ट हुआ, चाहे वो जीरा हुआ और चाहे वो दोस्तों ब्राउन ब्रेड हुआ, है तो आटे का ही, है तो मैदे का ही, ये मैदे का ही है। तो दोस्तों हमारे अपने निगाह से नहीं खाना चाहिए। ऊपर से आप इसको किसके साथ खाते हैं? चाय के साथ। चाय में क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं। दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जब 2 नुकसान चीज़ एक साथ मिलके आप खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रही है, जिसके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, वो भी इसे खाली पेट खा रहे हैं। खाली पेट तो हमें दोस्तों सबसे बेस्ट है, ये फल खा लीजिए, सबसे बेस्ट है एक ठो आँवला खा लीजिए, सबसे बेस्ट है अंकुरित अनाज खा लीजिए, उन्हें जमा करके खा लीजिए। नहीं तो आपके पास पैसा है, जितना आप 10-20 रुपए खर्च कर रहे हैं, आप 4-5 बादाम रात को भिगो के सुबह खा लीजिए। ये सब हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से फ़ायदेमंद है। दोस्तों ऐसा तरीका अपनाइए। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।